स्वागत है आपका मेरे चैनल नीट साथी पे। आज का टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमिकल प्लेन्स। हमारी बॉडी के अंदर या अगर हम किसी भी ऑर्गन को हम स्टडी कर रहे हैं तो हम किस तरह से उसको किन किन प्लेन्स के अंदर हम उसको रीड आउट कर सकते हैं। मेनली जो प्लेन्स है वो यूजफुल होते हैं किसी भी हमारे बॉडी पार्ट को ट्रांसलेट करने में या उसको डिसेक्ट करने में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें कि एक बॉडी ऑर्गन है, हार्ट को अगर हम लेके चलते हैं, अगर हार्ट को हमें क्या करना है, स्लाइस करना है, पीस में काटना है या कुछ कटिंग करनी है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर आप घर पे भी अगर आप कुछ मिर्ची वगैरह लें या गाजर वगैरह लें तो एक स्पेसिफिक क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसको कट डाउन करना होता है, जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर चाहूँ कि मेरे को नाक को क्या करना है, सेपरेट दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से डिसाइड करता हूँ, इस तरह से काटता हूँ, तो मेरी नाक सेम सेपरेट दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, सेंट्रली मुझे इसका मिडिल प्लेन में इसको काटना होगा, ठीक है। तो ये प्लेन्स या एक तरह से कहें कुछ इमेजिनरी जो प्लेन्स होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को डिसेक्ट करने के अंदर यूजफुल होती है, ताकि हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को या बॉडी के उस पार्ट को हम क्या कर सके, इजीली विजुलाइज कर सके या फर्दर हम उसको क्या कर सके, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम आज का टॉपिक प्लेन्स। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन इसका है तो एन एनाटॉमिकल प्लेन इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट पास थ्रू द बॉडी पार्ट्स एंड यूज्ड टू ट्रांसैक्ट द बॉडी to describe the location of structure or the direction of movement, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तीन चीजें आई है यहां पे, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट इमेजिनरी फ्लैट सरफेस, ठीक है। मीन ये कोई चीज वास्तविक नहीं, ये क्या जस्ट है इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। और ये क्या हो रही है, पास थ्रू द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर से क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक है। और मेनली किस किस के काम में आती है, ट्रांजैक्ट या कहें तो हमारे बॉडी को डिसेक्शन करना, डिसेक्शन यानी एक तरह से कहें तो काटना, ठीक है। टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन किस जगह पर स्थित है उसको विजुलाइज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्लेन के अंदर हम उस चीज को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, हमारी बॉडी को डिसाइड करते हैं, ताकि हम उसको इजीली क्या कर सके, विजुलाइज कर सके। और द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी जो पार्ट्स है वो किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेन की। प्लेन को अगर हम हिंदी में बात करें हम क्या कहते हैं, उसको तल, ठीक है। तल अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको प्रीवियसली लेके चलता हूं, अगर आप थोड़ा सा भी मैथमेटिक को अगर आप समराइज करें, ठीक है, अगर आप उसको याद करें तो आपने पढ़े होंगे कुछ एक्सिस या कुछ प्लेन। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसको देखे थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा रिव्यू करना होगा। देखो आपने कोई भी ग्राफ पढ़ा होगा तो ग्राफ के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। तीन एक्सिस होती है, एक्सिस यानी इसको कहते हैं अपन अक्ष, ठीक है। ये अक्ष, कोई भी दो अक्ष या दो एक्सिस मिलकर क्या बनाती है, एक प्लेन बनाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके चले, अगर आप कोई जिस भी रूम में बैठे हैं अभी, अगर आप उसको देखें तो नीचे क्या है, आपकी फ्लोरिंग है, धरातल है, ऊपर क्या है, छत है, चारों तरफ क्या है, दीवार है। तो हर पार्ट में, हर एरिया के अंदर क्या है, कुछ एक्सिस है, ठीक है। जो अपर एक्स वो है उसको हम वाई मानते हैं। जैसे आप बैकग्राउंड में लेके चलें तो आपके जो पीछे का जो अपर एयर साइड का जो कॉर्नर है वो क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। इधर वाला जो है वो एक्स एक्सिस, और जो फ्रंट का जो लाइनिंग है वो क्या कहलाएगी, आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एक्स और वाई ये दोनों एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो ये तल बन रहा है, ठीक है, इसको क्या बोला हमने, एक्स वाई एक्सिस। मीन एक ऐसा तल, जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस के जो तल होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या उसके क्या चलेगा, वो लंबवत चलेगा, क्लियर।
एक्स एक्सिस का इस तरह से चलेगा। अब जैसे मान लिया वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में इस तरह से, जेड एक्सिस हुई तो जेड एक्सिस में इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे तल हो गए, ठीक है, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और उसी से बनाया आपने तल एक्स वाई, एक्स जेड और जेड वाई। जैसे ये पॉजिटिव में है उसी तरह से आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है नेगेटिव में भी होता है, इधर एक्स होता है इधर माइनस एक्स, ये वाई है तो नीचे की तरफ क्या होता है माइनस वाई, और ये जेड है तो इस तरफ क्या होगा ये माइनस जेड, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल जो एरियाज होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट भी क्या है 3 डायमेंशनल, आई मीन 3 दिशाओं के 3 विमीय जिसको हम बोलते हैं 3 विमीय बोलते हैं, ठीक है। तो इन 3 डायमेंशनल इमेजेस को रीड करने के लिए हमें प्लेन्स की नीड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्लेन्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, हम प्लेन्स को 2 तरह से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट तो है एक आपका हॉरिजॉन्टल, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज या अनुप्रस्थ, ठीक है। आपने अगर आप हिंदी स्टूडेंट है तो आपने पढ़ी होगी अनुप्रस्थ काट, ठीक है। आप क्या करते हैं कोई भी, जैसे मान लिया ये पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है कि आप उसको हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं इस तरह से, ठीक है, छोटी छोटी स्लाइस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके आपके हॉरिजॉन्टल या अनुप्रस्थ या क्षैतिज, जो ऐसा तल जो धरातल के साथ में चल रहा हो, हॉरिजन के साथ में चल रहा हो, क्षैतिज के साथ में चल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सेकंड जस्ट आपका क्या है वर्टिकल, खड़ा या लंब, ठीक है। क्षैतिज मतलब कि धरातल, क्लियर। और अगर वर्टिकल कहें तो खड़ा, जो इसके क्या हो 90 डिग्री पे, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसा तल जो क्या हो खड़ा हो वो क्या कहलाता है वर्टिकल, और जो धरातल तल के साथ में चल रहा है वो कहलाएगा आपका क्या हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, क्लियर है। अब 2 तरह के टाइप हो गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आइए बात करते हैं फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की। हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी और उनके ऑर्गन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये हाथ का एक एग्जाम्पल लेके चलूं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं देखूं ये वाला हाथ, एक हॉरिजॉन्टल मीन ऐसा तल जो धरातल के साथ में चल रहा है, ठीक है। ये जो कटिंग होगी ये क्या होगी धरातल के साथ में, क्लियर है। तो अब जब ये इसको काटेगा, ठीक है, इसमें से निकलेगा तो ये डिसाइड करेगा कैसे 2 पार्ट है बॉडी को, कौन कौन सा, ऊपर वाला सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर वाला लोअर, क्लियर। तो एक ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी और उसके ऑर्गन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सुपीरियर या इंफीरियर, या कहें तो अपर और लोअर, ठीक है। इस प्लेन को हम ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से या क्रॉस सेक्शनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो जनरली जो स्लाइड्स जो बनाते हैं, ठीक है, आपने अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है या आपने जूलॉजी और बॉटनी जब आप पढ़ी होगी तो आप क्या करते हैं प्याज की ऑनियन की क्या बनाते हैं स्लाइड बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं आप इस तरह से काटते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो कटिंग है ये क्या कहलाती है आपकी हॉरिजॉन्टल कटिंग, ठीक है। और ये जो तल जो चल रहा है, ठीक है, ये जो प्लेन है ये क्या कहलाता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो क्या कर रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, क्लियर है। इसको हम आगे देखते हैं इस तरह से, देखो जैसे यहाँ पे हम देख के चले ये क्या है ब्रेन एरिया, ठीक है, ये हमारा बॉडी का ब्रेन पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये जो प्लेन है ये प्लेन क्या कर रहा है तल के साथ में, धरातल के साथ में ये क्या कर रहा है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये तो हो गया उसका क्या अपर पार्ट, और ये क्या हो गया इसका लोअर पार्ट। यहाँ कहें तो क्या कहते हैं हम इसको अपर को सुपीरियर, हम पहले टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर किसी को भी डिटेल में जाननी टर्मिनोलॉजी तो हमारा जो प्रीवियस जो वीडियो था
एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या सुपीरियर था क्या इंफीरियर था। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो रिमेनिंग पार्ट है लोअर, इस वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? इंफीरियर। ठीक है, अब जब इस तरह से अगर आप किसी भी, मान लिया अगर ओरिजिनल हमारा जो ब्रेन होता, अगर हम उस तरह को क्या करते हैं, उस स्लाइड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम उसको डिसाइड करते तो हमें किस तरह से दिखता? कुछ इस तरह से। ठीक है, जो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता। ठीक है, जिसके अंदर क्या दिखता है आपको? दोनों सेरिबेलम जो है आपके इस तरह से दिखाई देता है अलग अलग। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। पहला था कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हम बात करें किसके? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन की। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन मेनली तीन तरह के होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल एक तरह से कहें तो लंबवत। ठीक है, लंबवत के अंदर क्या कि हमारी बॉडी का जो पार्ट, ठीक है, इस तरह से हम बॉडी बना के चलते हैं, ये हमारा प्राइमरी कैरेक्टर, हमारे जो नॉर्मली कैरेक्टर है हम उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम इजीली समझ पाए। ठीक है, अगर ऐसा प्लेन जो क्या हो रहा हो? लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, मीन धरातल के 90 डिग्री पे चल, ठीक है, यहां से इस तरह से कटिंग कर रही हो हमारी बॉडी को, तो वो प्लेन क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। ठीक है, अब ये प्लेन तीन तरह के, ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका मिड सैजिटल प्लेन, सेकंड पैरासैजिटल और थर्ड कोरोनल प्लेन। क्लियर है? डिस्कस करते हैं हम इसको। ठीक है, जैसे मान लिया हम बात करें यहाँ पे, इससे पहले सॉरी, हम पहले बात करते हैं सूचर्स की। देखो यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं, ठीक है, एक तो आया है सजाइटल, दूसरा आया है कोरोनल। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड लिए हुए हैं हमारे सूचर्स से। कहां से लिए हुए? हमारे सूचर्स से। सूचर्स या हिंदी में कहें तो सिवनिया। देखो, अगर आप घर के अंदर कभी भी आपने कपड़ा कोई फट जाता है तो आप क्या करते हैं? स्टिचिंग करते हैं, उसकी सिलाई कर देते हैं, सुई लेते हैं, धागे से उसको क्या कर देते हैं? बाइंड कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो स्कल एरिया है, उसकी जो हड्डियां हैं, वो भी क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाती है आपस में फंस के। इन लाइनिंग्स को हम क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट एरो जो दिख रहा है वो आप उस पर मार्क गौर करें। ठीक है, ये क्या है? हमारे सूचर्स। ठीक है, अब हम बात करें कौन कौन सी बोल होती है। देखो, आगे की तरफ होती है, ये हमारा आप मान के चल रहे हैं हम एंटीरियर पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट कौन सा है? पोस्टीरियर। और ये क्या हो गया आपके दोनों? लैटरल। इसका ये हो गया राइट लैटरल, ये हो गया आपका लेफ्ट लैटरल। ठीक है, तो अब आगे की तरफ होती है कौन सी? हमारी फ्रंटल बोन। दोनों साइड में ये आपकी कौन सी है? पैराइटल बोन। ये फ्रंटल, दोनों क्या है? पैराइटल। और पीछे की तरफ होती है आपकी कौन सी? ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फ्रंटल बोन, ठीक है, और इन दोनों के पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है, इसको हम बोलते हैं कौन सा? कोरोनल सूचर। ठीक है, और दोनों पैराइटल बोन, इनके बीच में जो सूचर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? सजाइटल सूचर। क्लियर? और दोनों पैराइटल और ऑक्सीपिटल, उसके बीच में जो ये सूचर बनता है, इसको हम बोलते हैं क्या? सबसे ज्यादा जो याद रहता है, लैम्बडॉइडल सूचर, लैम्बडा सूचर जिसको हम बोलते हैं, लैम्बडॉइडल सूचर। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां पे क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी हमारी जो ब्रेन था उसके अंदर क्या थी? अलग अलग बोन्स थी और उनके बीच में क्या थे? सूचर्स थे। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन, इनके बीच में सूचर्स बने। कौन कौन से? कोरोनल सूचर और सजाइटल सूचर। इन्हीं के ऊपर बना हुआ है क्या? ये नेम। फर्स्ट है आपका कौन सा? मिड सजाइटल प्लेन, सेकंड पैरासजाइटल और कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन के पहले फर्स्ट बात करें मिड सजाइटल प्लेन की। मीन ऐसा कोई आपका प्लेन है जो कहां से जा रहा है? गुजर रहा है किससे? इस सजाइटल सूचर से। ठीक है, पैरासजाइटल, मिड मतलब कि आपके बिल्कुल बीच में, ठीक है, पैरा यानी थोड़ा साइड में। क्लियर? और
आपका थर्ड है कोरोनल प्लेन, जो गुजर रहेगा किसमें से, आपके कोरोनल सूचर। ठीक है, डिटेल करते हैं। फर्स्ट मिड सजाइटल प्लेन मीन एक प्लेन पासेज थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। कहां से गुजर रहा है, आपकी मिड लाइन से, एंड डिवाइड इट्स इनटू इक्वल साइड। ठीक है, हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, मीन ऐसा प्लेन जो कहां से गुजर रहा है, बिल्कुल मीडियल, जो आपकी मिड लाइन है वहां से गुजर रहा है, सजाइटल सूचर के बीच में से निकल रहा है और हमारी बॉडी को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उस कौन कौन से, आपका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। ठीक है, वो जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मिड सजाइटल प्लेन, या इसको हम बोलते हैं क्या, मीडियन प्लेन या एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन। क्या नाम है इसका, एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन। ठीक है, जो क्या कहां से निकलेगा, एंटीरियर से आएगा और पोस्टीरियर से निकल जाएगा और हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, राइट एंड लेफ्ट। क्लियर है, इस इमेज से आपको क्लियर होगा। पिछले हम देखा था ब्रेन का, वापस से देखते हैं। अगर हम ब्रेन को इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, यहीं पे था बीच में, देखो यहाँ पे पैराइटल बोन, अगर हम चल के चलेंगे पैराइटल बोन यहाँ आएगी, फ्रंटल बोन यहाँ पे आएगा, हाँ, ऑक्सीपिटल यहाँ पे होगी। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, आपके कोरोनल सूचर। यहाँ पे होगा कौन सा, सजाइटल सूचर, और यहाँ पे कौन सा था, लैम्ब्डॉइडल सूचर। क्लियर है, तो अब यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये इमेजिनरी प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन निकल रहा है कहां से, इस सजाइटल सूचर से। क्लियर, तो अब ये जो सजाइटल सूचर से निकला है, इसने इसको क्या कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा, इधर वाला तो हो गया कौन सा, राइट साइड, और ये पीछे वाला इस तरफ वाला जो वो कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट साइड। क्लियर है, देखो अब जब हम इस ब्रेन को इस तरह से डिसेक्ट करते हैं तो हमें किस तरह से ब्रेन का व्यू दिखता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे को ब्रेन दिखाई देगा। पहले तो दिखाई दे रहा था, यहाँ से हम कटिंग काटा था जब हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब हमने क्या काटा है, इसको बीच में से काटा है, तो अब हमें क्या दिख रहा है, पहले दोनों क्या दिखे थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखे थे, लेकिन अब इसमें क्या दिखेगा, हमें एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखेगा, क्योंकि राइट वाला राइट साइड में चला गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमें एक दिखेगा, लेकिन साथ में जो अदर जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, सेरिबेलम, वो सारा पार्ट भी हमें क्या हो जाता है, इसमें सी मिल जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये कौन सा प्लेन, आपका मिड सजाइटल प्लेन। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैरासजाइटल प्लेन मीन एक ऐसा प्लेन जो मिड लाइन से नहीं गुजरता और हमारी बॉडी के दो इक्वल पार्ट भी नहीं करता, मीन अनइक्वल पार्ट्स कर देता है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेगा, अनइक्वल राइट और अनइक्वल लेफ्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासजाइटल या लैटरल प्लेन। ठीक है, इसके अंदर हम मीन जो आपका बॉडी पार्ट है, मिड लाइन जो थी उससे जस्ट थोड़ा सा हटके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेकर चलूं, यहाँ पे ये वाला एप्पल मान के चलते हैं। ठीक है, ये एप्पल है, हमने इसको क्या करी, बीच में से इसको कट डाउन कर दिया। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस तरह से और इस तरह से। क्लियर है, राइट और लेफ्ट। क्लियर, लेकिन अगर पैरासजाइटल होगा तो पैरासजाइटल में क्या होगा, इसके थोड़ा सा मीन, अब अगर जब बनेगा तो किस तरह से होगा, ये इस तरह से। क्लियर, इस तरह का अगर अनइक्वल डिवाइडेशन है तो ये जो प्लेन होगा ये होगा पैरासजाइटल। ठीक है, और इक्वल डिवाइडेशन है तो वो क्या कहलाएगा, सजाइटल या मिड सजाइटल। क्लियर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये क्या कर दिया हमने, इसको ये ब्रेन को हमने वापस से क्या करेंगे, डिसेक्ट करेंगे। और अब डिसेक्ट के अंदर क्या होना है कि आपको भाई मेन मीडियल प्लेन जो है वहां से नहीं, उसके अलावा किसी भी एरिया से क्या करना है, उसको आपको डिसाइड करना। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट पैरासजाइटल के बाद में हम बात करें कोरोनल प्लेन। कोरोनल मैंने प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोरोनल वर्ड कहां से लिया हुआ है, कोरोनल सूचर से। क्लियर, मीन एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो हमारी बॉडी से और ऑर्गन से पास होता है और डिवाइड करता है टू पार्ट्स।
ठीक है, कौन कौन से, एक तो एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर, ठीक है। ये भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबवत है, ठीक है। वहां पे आपके जो सजाइटल था उसमें जो काट था वो इस तरह से था, मीन यहाँ कहे तो इस तरह से, ठीक है। ये बॉडी का पार्ट है, इसको हम इस तरह से काट रहे थे, ये क्या हो गया, सजाइटल। लेकिन अगर मैं तलवार चलानी है, सीधी चलानी है, लेकिन किस तरह से, इधर घुमा के ऐसे चलानी है, ठीक है। तो ये जो प्लेन चला है, ये कौन सा चला है, कोरोनल। ये चला है वो कौन सा है, सजाइटल। क्लियर, सजाइटल कोरोनल, सजाइटल कोरोनल, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको सजाइटली चला रहे थे, बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, कौन कौन से, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, कोरोनल प्लेन से अगर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, मीन अगर हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से डिवाइड करें, मीन अगर मैं थोड़ा सा इसमें क्या हो जाऊं, घूम जाऊं इस तरह से, अगर मेरे को इस बॉडी पार्ट को इस तरह से डिवाइड करें तो मेरी दो पार्ट्स बॉडी डिवाइड हो जाएगी, क्या क्या कहलाएगी वो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ कहें हम उसको वेंट्रल और डोर्सल पार्ट में, यहाँ कहें तो फ्रंट और बैक में बॉडी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये फ्रंटल जो नाम वो कहां से लिया हुआ, आपके फ्रंटल बोन से, ठीक है। ये फ्रंटल बोन यहाँ होती है, पैराइटल ये दोनों होती है, ऑक्सीपिटल आपकी क्या होती है, पीछे की तरफ, ठीक है। फ्रंटल और पैराइटल के बीच में आपका क्या हो गया, आपका कोरोनल सूचर, दोनों पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर, पैराइटल और ऑक्सीपिटल इसके बीच में कौन सा हो गया, आपका लैम्ब्रोइडल सूचर। क्लियर है, कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। बेसिक चीज है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो क्या होता है, आपको आगे समझने में बहुत हेल्पफुल होगी। आप नहीं तो इन चीजों को अगर नहीं समझ पाओगे, तो जब आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे एनाटॉमी को, तो वहां पे आप थोड़ा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आप हेजिटेट हो जाओगे, या जब आपको लिखने की जो ट्रिक होगी तो उस टाइम आप लिख नहीं पाओगे कॉपी के अंदर, या डिस्क्रिप्टिव जो आप एग्जामिनेशन अगर आप कभी कभी लिखोगे तो उसके अंदर आप थोड़ा सा क्या हो जाओगे, हेजिटेट हो जाओगे। तो इन चीजों को आप क्लियर करके चले। क्लियर है, देखो यहाँ पे अगर हम देखे चले कि ब्रेन जो है, अगर हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन को हम खड़ा काट रहे हैं, ठीक है। ये रहा ब्रेन, पहले हमने क्या काटा था, इस तरह से काटा था, फिर बाद में हमने क्या कहा था, ये इस तरह से काटा था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से काटिंग कर, ठीक है, इस तरह से। क्लियर, अगर अब हम बात करें इसकी व्यू की, तो हमें किस तरह से दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, दोनों हेमिस्फीयर आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं दिखाई देगा। क्लियर है, तो फर्स्ट वाले में आपने क्या देखा कि आपको दोनों को दोनों हेमिस्फीयर दिख रहे थे फ्रंट साइड में। क्लियर, फिर आपको एक बार क्या दिखा, एक सेरिबेलम दिखा, मेडुला ऑब्लांगेटा दिखा और देन सेरिबेलम दिखा, ठीक है। और फिर बाद में आपको क्या दिखा, एक कट दिखा आपको, किसका, केवल और केवल सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, उसके प्लेन्स है। हम बॉडी के पार्ट्स को इन तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ताकि हम फर्दर इसको क्या कर सके, स्टडी कर सके। क्लियर, नेक्स्ट नंबर थर्ड, ऑब्लिक्यू प्लेन। ऑब्लिक मीन तरह से कहें तो तिरछा, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं अपन इसको, तिरछा। दोनों जो प्लेन थे, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वो तो क्या थे, एक तरह से सीधे, ठीक है, 90 डिग्री। ये तो धरातल पे था और ये इसके लंबवत। क्लियर, तो अब यहाँ पे ऐसा प्लेन अगर क्या हो, इसके बीच 90 नहीं हो और इस तरह से बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। आप खेत के अंदर या आपने कभी गन्ना काटते हुए देखे होगा, गन्ने में क्या करते हैं, हंसिया लगाते हैं और इसको इस तरह से काटते हैं। ये जो डिसेक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये जो डिसेक्शन है, ये क्या कहलाता है, ऑब्लिक्यू डिसेक्शन, या ऐसा प्लेन जो किसी बॉडी या बॉडी के पार्ट को क्या करता है, ऑब्लिक्यू काटता है, उसको क्या ऑब्लिक एंगल में काटता है, उसको क्या, यहाँ जो क्या कहे, ये 90 डिग्री के अलावा अगर कोई भी प्लेन बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिक्यू प्लेन। फॉर एग्जांपल अगर हम देखे चले कि अगर बॉडी के पार्ट को हम पैर को क्या कर रहे हैं, तिरछा पार्ट है, ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऑब्लिक्यू प्लेन। क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वापिस से हम एक बार सब वापिस रिमेम्बर कर रहे हैं कौन कौन से प्लेन है। यहाँ पे देखो एक आदमी दिख रहा है, आदमी के अंदर क्या क्या, देखो ये वाला एक ऐसा प्लेन जो धरातल के साथ साथ में चल रहा था, ठीक है। ये धरातल, देखो ये जमीन, धरातल को हिंदी में कहते क्या, जमीन, ठीक है, अपनी भाषा ये जमीन। तो ऐसा प्लेन
जो क्या चल रहा है, धरातल के साथ साथ में चल रहा है। ये क्या कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, यहाँ इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स प्लेन। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब बात करें हम इसकी। ठीक है, ऐसा प्लेन, अब ये क्या, ये वाला प्लेन और ये दोनों प्लेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। क्या है, जमीन से 90 डिग्री के एंगल पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रहा है, आपके इस सजाइटल सूचर के बीच में से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका सजाइटल सूचर के ऊपर से निकलने वाला प्लेन कौन सा कहलाएगा, सजाइटल प्लेन। ठीक है, तो अब कोई सा भी हो सकता है, मिड सजाइटल भी हो सकता है अगर, और कौन सा हो सकता है, पैरा सजाइटल भी हो सकता है। क्लियर है। थर्ड, ये वाला अगर इस प्लेन की बात करें, ठीक है, ये प्लेन क्या कर रहा है, इधर से जा रहा है और उधर निकल रहा है। ठीक है, बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। ये कौन सा कहलाएगा आपका कोरोनल प्लेन। यहाँ इसको हमने क्या दिया था, फ्रंटल प्लेन। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्लेन कौन कौन से। क्लियर। नेक्स्ट इमेज में आप वापस से क्लियर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये फीमेल है, फीमेल के अंदर ये जो पार्ट, ये जो आपका प्लेन है, ये दोनों कौन से हो गए आपके, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। और यहाँ पे ये जो प्लेन है, अब इसमें ये कौन सा प्लेन है आपका, बताओ कौन सा प्लेन है, यहाँ पे ये कौन सा गया था, सजाइटल। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, कोरोनल। क्लियर। यहाँ पे ये कोरोनल और ये अब ये जो चल रहा है ये कौन सा है, मिड सजाइटल। क्लियर। और ये कौन सा हो गया आपके पैरा सजाइटल। ठीक है, मिड सजाइटल में दोनों पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। एक तो बना दिया आपका राइट पार्ट, दूसरा बना दिया आपका कौन सा, लेफ्ट पार्ट। लेकिन यहाँ पे जो पैरा सजाइटल है उसने अनइक्वल पार्ट किया। ये इतना सा तो बनाया क्या राइट, लेकिन इतना सारा क्या बना दिया लेफ्ट पार्ट। अनइक्वल डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, इस वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं पैरा सजाइटल में, तो आंख वाँख कुछ भी नहीं आई, यहाँ पे दोनों आ गए, अभी मुंह वगैरह सब कुछ आ गया इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरा सजाइटल। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लास्ट आपका क्या था, ऑब्लिक्यू प्लेन। अगर हम किसी बॉडी पार्ट में क्या कर दे, तिरछा पहाड़, ये क्या कहलाएगा, ऑब्लिक्यू। क्लियर। ओके फ्रेंड्स, वापिस से एक बार हम सभी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं, फटाफट चल के चले। हमारी बॉडी का ये हिस्सा सुपीरियर एस्पेक्ट, अगर हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, इंफीरियर एस्पेक्ट अगर हम किसी चीज को फीट साइड में देख रहे हैं, नीचे की तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, कोरोनल प्लेन जो कोरोनल सूचर से निकल रहा है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन जो बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अपर एंड लोअर। कोरोनल डिवाइड करता है किसके अंदर, आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सजाइटल डिवाइड करता है किसके अंदर, आपके लेफ्ट एंड राइट। कोरोनल किस किसके अंदर, वापिस से एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्लियर। आपके मिडिल प्लेन डिवाइड करता है किस किसके अंदर, आपके राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड करता है किसके अंदर, आपके अपर एंड लोअर। क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे रोटेशन भी दिए हुए, देखो लेफ्ट लेटरल एस्पेक्ट है ये आपका, एंटीरियर एस्पेक्ट आगे की तरफ से, राइट लेटरल राइट साइड से, लेफ्ट लेटरल लेफ्ट साइड से। क्लियर। मूवमेंट्स भी आपको दिख रहे होंगे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट दिख रहा है, मूवमेंट के अंदर आप देख लें। ठीक है, ये क्या है आपका, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। ठीक है, हाथ का इस तरह से मूव करना, ये वाला। ठीक है, देन फ्लेक्शन आगे का बढ़ना, एक्सटेंशन। ठीक है, आपका मूव करना, किसी 2 फ्लेक्सर सरफेस का दूर होना। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या है, आपके नॉर्मल एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसको आपको बॉडी के मूवमेंट्स के अंदर मेनली क्या होती है, हेल्पफुल होती है। या जो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर जो है, जब आप किसी बॉडी के पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये आपको बहुत ही ज्यादा क्या होती है, नेसेसरी होती है किसी भी बॉडी पार्ट के रिलेशनशिप्स को क्या करना, एक्सप्लेन करना कि वो किन किन ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, उसकी बॉडी के अंदर क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप सभी को थैंक यू वॉच करने के लिए। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके मित्रगण हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं नीट से, या स्टूडेंट है आपके नर्सिंग के, मेडिकल के, पैरामेडिकल या किसी भी हेल्थ प्रोफेशन के, या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी तरह के कोई भी स्टूडेंट है, बोले उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।